अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 8 मई बरोज जुमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बुशरा बीबी के केस को लेकर क्या खबरें आ रही हैं और वो बहादुर जज जिन्होंने आइन से वफादारी की, अपने ओहदे के साथ वफादारी की, इंसाफ पर मबनी फैसले दिए, उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है, इस सवाल से भी खबरें आ रही हैं, वो भी आपके सामने रखनी है। फिर रात को ईरान अमेरिका जंग लगते लगते रह गई, यानी एक दफा अमेरिका और ईरान के अंदर रात को बराह रास्त मिसाइलों का तबादला और फायरिंग का तबादला शुरू हो गया था। और बिल आखिर ट्रंप को जब लगा कि बात हमारे हाथ से निकल रही है, तो फिर ट्रंप को यह कहना पड़ गया, ओ भाई वो तो हम बस छोटी मोटी फाइट कर रहे थे और हमारा जो सीज फायर है वो बरकरार है। और देखिए ना, आप अंदाजा करें, रात के 11-12 बजे 1 बजे खबरें आती हैं कि अमेरिका की जानब से ईरानियन नेवी पर हमला किया गया है, कुछ मिसाइल दागे गए हैं और उसके बाद ईरान की जानब से जवाबी कार्रवाई की गई है। और उसके बाद सुपर पावर सो कॉल्ड सुपर पावर, उसका सदर कह रहे भाई कुछ भी नहीं हुआ, हाँ छोटे मोटे हमारा आपस में तबादला हुआ लेकिन सीज फायर बरकरार है और हम ईरान के साथ मुआहदा करना चाहते हैं। तो कितना खौफ है ईरान का, वरना कोई सुपर पावर की तरफ आंख उठाकर देखे, जरा आंख उठाकर देखे, वो कहेंगे कौन सी सीज फायर, ये तो सदर उठा के ले आते हैं दूसरे मुल्क से, पूरी हुकूमतें हिला देते हैं, रजीम तब्दील कर देते हैं, लेकिन अब वो कहते हैं भाई हम मुआहदा करना चाहते हैं, हम माहौल खराब नहीं करना चाहते। रात गई बात गई, रात को जो हो गया उस पर मट्टी डालें और आगे बढ़े। बहरहाल मैं जरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो खबर आई है, बुशरा बीबी दूसरी दफा अस्पताल लेकर जाया गया। पीटीआई या महमूद खान अचकजई साहब बस इस चीज पर खामोश हैं कि हमारी कोई एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात बन जाएगी, हो सकता है अगले 5-6 महीनों के बाद कोई कौमी हुकूमत बन जाए और रास्ता निकल आए, फिर उसके लिए चाहे माइनस इमरान खान हो जाए, यानी इमरान खान के बगैर अगर हुकूमत बनती भी है या कल को कोई अगली हुकूमत बनती है तो इमरान खान को आउट कर दें, इमरान खान नवाज शरीफ की तरह बिल्कुल खामोश होकर साइड पे हो जाए, उसके नाम पर सियासत की जाए और बस मुकम्मल खामोशी। और इस वादे पर भी अगर ये जो माइनस इमरान खान या फिर कौमी हुकूमत का लारा है, ये भी लारा ही है ना, किसी के पास कोई गारंटी तो नहीं है, तो इस गारंटी पर वो खामोश हैं। इमरान खान की आंख, बुशरा बीबी को दूसरी बार अस्पताल ले जाया गया लेकिन मुकम्मल खामोशी। अब खबर क्या है, बुशरा बीबी से फैमिली की मुलाकात और ज़ाती मुआलज की रसाई मुतल्लिक दरखास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने 12 मई को सुप्रीडेंट अडियाला जेल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है और तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हदायत भी कर दी है। बुशरा बीबी ने की जो बेटी है मुबशरा खावर मानिका, उन्होंने दरखास्त दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिर जवाब जमा कराया गया था एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की जानब से कि सब अच्छा है, और साजिद बेग साहब जो कि अडियाला की सुप्रीडेंट है वो तो पेश ही नहीं होते। तो अब जो है वो बहरहाल जो तहरीरी हुक्मनामा आया है उसके अंदर अडियाला के सुप्रीडेंट को जाती हैसियत में 12 मई को तलब कर लिया गया है। अब देखना ये होगा कि जस्टिस अरबाब ताहिर साहब का हुक्मनामा ज्यादा ताकतवर है या अडियाला का सुप्रीडेंट साजिद बेग ज्यादा ताकतवर है। बहरहाल फिर जनाब एक और मामला चल रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन जजों का तबादला किया गया, 3 जजों का, चौथे को जस्टिस जहांगीरी साहब को तो पहले से ही रास्ते से एक गैर आईनी गलत तरीके से हटा दिया गया था। अब जस्टिस समन रिफत, जस्टिस बाबर सतार साहब, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, अभी उनके तबादले का नोटिफिकेशन ही हुआ था। आमतौर पे देखें, आप जहां पे ट्रांसफर होकर जा रहे होते, बल्कि छोड़ दें, इस्लामाबाद के अंदर ऐसे ऐसे केसेस हैं, अपने लोगों से ओहदों से लोग रिटायर्ड हो चुके हैं, सरकारी घरों पर कब्जा किया हुआ है, मुलाजमीन रखे हुए हैं, सरकारी गाड़ियां वापस नहीं कर रहे। और आमतौर पे अगर कोई रिटायर्ड होकर शख्स भी चला जाए तो कुछ 1 हफ्ता 2 हफ्ते 10 दिन 5 दिन 4 दिन, क्योंकि उसने अपना सामान, अपने बच्चे और उनके बच्चे जाहिर है किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो इतना आसान काम तो नहीं होता ना कि उनको उठाकर फौरी तौर पर लाहौर ले जाए, सिंध ले जाए, पेशावर ले जाए, तमाम तरह इंतजामात करने होती है। एक कमरे का घर हो उसका भी सामान उठा के जगह तब्दील करनी हो तो टाइम लगता है। ऐसे तो नहीं कि इधर से यहया खान अफरीदी साहब ने तबादला कर दिया
और 5 मिनट में आप चलते बने, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन इस्लाम इन इन जजों के साथ क्या किया गया कि उनसे गाड़ियां वापस ले ली गई, उनसे नौकर चौका चाकर, ये जो सिक्योरिटी गार्ड, कोई किचन के अंदर काम करने वाला खानसामा वगैरह, या कोई माली हो गया, कोई गार्ड हो गया, यानी जो भी मुलाजमी थे वो वापस बुला लिए गए। और बाद से तो गाड़ियां भी फौरी तौर पे ना, अभी उनकी फैमिली भी ट्रांसफर नहीं हुई थी, गाड़ी वापस करो अब, क्योंकि आप पेशावर हाई कोर्ट चले गए हो, लाहौर हाई कोर्ट चले गए हो, सिंध हाई कोर्ट चले गए हो, वहां से आपको मिलेगा। यानी हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि ऐसे जज जो सिस्टम के खिलाफ खड़े हुए हैं उनको निशाने इबरत बनाया जाए, ताकि आइंदा जो जज बनेगा भी, जो भी जज नहीं है, जो भी वकील है, वो भी इबरत पकड़े कि भाई जज बनकर अशराफिया के खिलाफ, ताकतवर के खिलाफ खड़े नहीं होना, इंसाफ नहीं करना, बल्कि टौटी करनी। अगर आप टौटी करेंगे तो फिर आपको तमाम तर सहूलियात मिलेंगी। तो इस हद तक जो जिसे कहते हैं ना कि एक निशाना बनाया जाना। फिर इस्लामाबाद में जंगी तैयारों की परवाज रात के 20 लोग में भी आपको बताया था कि मार्का हक का 1 साल मुकम्मल, और फिर इस्लामाबाद के अंदर जंगी तैयारी जो हैं वो एक्सरसाइजें कर रही हैं, और हर तरफ उनकी ही जो है वो आवाज़ें। सुहेल अफरीदी साहब आज एक तकरीब में थे एक यूनिवर्सिटी के अंदर, वहां पे वो बोले हैं और उन्होंने बताया है, एटलीस्ट बताया है, ठीक है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो मामलात हैं वो कहते हैं मेरे बस में नहीं है, मैंने उन्होंने कहा नहीं, लेकिन उनकी बात से तासुर यही लगा कि वहां पे जो सिविलियन हुकूमत है वो बस नाम की सिविलियन हुकूमत है। तो कहते हैं केपी में मिलिट्री ऑपरेशन हो रहे हैं, ड्रोन हमले हो रहे हैं, मासूम लोगों को शहीद किया जा रहा है, मौलाना शेख अदरीज को शहीद कर दिया गया जो कि आलम इस्लाम के लिए बड़ा सानिया था। एक दौर था जब हम केपी में सिर्फ खुदकश धमाके, बारूद और गोलियां देखते थे, फिर हमने 2022 तक अमन देखा। इन्होंने बताया कि पहले अमन नहीं था, खान की हुकूमत आई, केपी वालों ने सुख का सांस लिया। गरीब का एहसास है, लेकिन बदकिस्मती से फैसला साजों ने बैरूनी साजिशों और अंदरूनी गद्दारों की इमा पर बंद कमरों में फैसला किया और जमहूरी हुकूमत का पांसा पलट दिया गया। तो उन्होंने कहा खान के दौर में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अमन था, लोग खुशहाल थे, सुनहरी दौर था। अब दोबारा बम धमाके हो रहे हैं, अब दोबारा ड्रोन हमले हो रहे हैं, और अब दोबारा ऑपरेशन हो गए हैं। और जाहिर है फिर अगर सिविलियन हुकूमत इतने जोगी होती, या होती नहीं, कोई भी सिविलियन हुकूमतें इतने जोगी होती तो फिर उनको शिकवे ना करने पड़ते, फिर वो एक्शन करते। बहरहाल सुहेल अफरीदी साहब ने बताया कि हमने जो अच्छा वक्त देखा है वो इमरान खान साहब के दौर में देखा है। तो अब सुहेल अफरीदी साहब या खैबर पख्तूनख्वा के लोग, या वो लोग जिनको लगता है कि इमरान खान का दौर भी अच्छा था और वो लीडर भी अच्छा है, क्या वो दौर आप वापस नहीं देखना चाहते? या क्या वो वापस पूरा मन दौर देखने के लिए क्या जद्दोजहद क्या कर रहे हैं? उनकी स्ट्रगल क्या है? स्ट्रगल ये है कि इंतजार किया जाए, वेट एंड सी वाली पॉलिसी, यानी इंतजार करो, देखो कोई डील बन जाती है, कोई वो तरस कर देते हैं इमरान खान पर, इसके अलावा तो कुछ नहीं। अगर आपको वाकई बड़ा अच्छा वो दौर लगता है तो फिर आप उस दौर को वापस लाने के लिए क्या कर रहे हैं? सवाल तो ये पैदा होता है। हर कोई कह सकता है कि भाई बड़ा अच्छा, इमरान खान अभी जिंदा है, वो दोबारा भी हुकूमत कर सकते हैं, वो दोबारा भी अमल ला सकते हैं, लेकिन उनको जेल से निकालने के लिए क्या हो रहा है? सिर्फ बातें, ड्रामेबाजी, इसके अलावा तो कुछ नहीं, या फिर ट्रक की बत्ती। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।